हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आप बात करेंगे ऐसे 3 ETF के बारे में जो इस पर्टिकुलर मार्केट करेक्शन में ज़रूर ऐड करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे 3 ETF हर किसी को ऐड करना चाहिए और ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होता है। तो याद रखिए, ये 3 ETF आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे मार्केट में शेयर मार्केट के इन्वेस्टिंग का निचोड़ है। ये 3 ETF आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, जितनी बार डिप आए उतनी बार ऐड कीजिए। ये आपको बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करके देगा। बाकी आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक पिक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रैली के इस पर्टिकुलर जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल के बाद जो रैली आएगा उसमें कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले जो स्टॉक्स बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं वो स्टॉक फिर से वही रैली में सेम स्पीड में बैकअप करें। पर हम आपको एक बहुत लॉजिकल बात बता रहे हैं कि ये 3 ETF अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं तो आपको फिर कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। वो 3 ETF कौन कौन से हैं हम लोग एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। निपॉन 20 निफ्टी 20 का निपॉन 30 निपॉन 50 ETF। ये 2 मिनट का वीडियो होगा, लाइक विद इन दिस 2 मिनट्स वी विल डिस्कस ऑल 3 ETFs। तो बहुत क्विकली हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। ये निपॉन 50 क्या है ना, हम आपको बता दें, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक बास्केट है और उसका उसे निफ्टी 50 कहते हैं और निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है। आप निफ्टी 50 में डायरेक्टली तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्टली निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे तो इट विल कम विथ निफ्टी 20 के नाम से आपको ये ETF दिख जाएगा। ये ETF ने अगर आप 3 साल के रिटर्न को देखेंगे तो एनुअलाइज लाइक 28% के आसपास का रिटर्न दिया है। और बहुत मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ पूछना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है। अगर आप 5 ईयर्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो चुका है 100%। और आप देखेंगे कोविड के फॉल के बाद, कोविड के फॉल जिस हिसाब से कोविड का फॉल आया था वो वैसा ही फॉल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पर उसके बाद से रैली एकदम वन साइडेड रही है। ठीक है, तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट ETF जो है वो है हमारे लिस्ट में निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। ये टॉप 150 मिड कैप कंपनीज का बास्केट है। अगेन सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देखेंगे। जो फॉल आया था कोविड में 2020 में, 2020 के इस फॉल के बाद कंपनी इस पर्टिकुलर ETF ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और अगेन यहाँ पे भी वही सेम फॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कुछ एक्युमुलेट करना चाहते हैं, जब जब मार्केट गिरे अगर आप कुछ एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो ये ETF आपके लिए वे टू गो है। और इस ETF को आप कभी भी एक्युमुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको लमसम करना हो, जब भी आपको मार्केट में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना हो, आप कभी भी इस ETF का यूज़ करके और इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। हम आपको एक और बात बता दें, इस ETF ने 5 ईयर्स में 190% का रिटर्न दिया है आपके, वो भी तब जब ऑलमोस्ट शेयर ये ETF जो है करेक्ट हो चुका है कितना, लाइक 20% के आसपास करेक्शन के बाद ये 187% के आसपास का आपको रिटर्न दिख रहा है विद इन 5 ईयर्स। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये रिटर्न है तब तो आप इंडिविजुअल स्टॉक को पिक करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक को छोड़ दीजिए, ETF में इन्वेस्ट कीजिए। ये 3 ETF अगर आपके पोर्टफोलियो में है आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड ETF, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दिस इज निफ्टी HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये स्मॉल कैप 250 कंपनीज के बास्केट है। अगेन यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप फंड में ना इन्वेस्ट करके ETF में इन्वेस्ट करें। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जब मार्केट डिप होता है आप सेम डे में जैसे स्टॉक को परचेस करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ही आप ETF को भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अगेन सेम रैली आपको देखने को मिली है। तो खैर ये 3 ETF अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डाउन द लाइन आप बहुत अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। और अगर आप नहीं है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप ऐड कीजिए। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस करेंगे। मार्क माई वर्ड, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस करेंगे अगर आप इन तीनों ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली मेरा खुद का डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पर अगेन हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभी नहीं है। पर फिर भी अगर आप इन तीनों ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर ऑलरेडी कर पाएंगे। ये सारे के सारे पोर्टफोलियो जो है वो NSE के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और NSE ही 250 स्मॉल 250 का बास्केट क्रिएट करती है। NSE ही मिड कैप 150 का बास्केट क्रिएट करती है और NSE ही निफ्टी 50 का भी होल्डिंग रखती है। इन तीनों बास्केट्स को NSE ने क्रिएट किया है। बस ये जो कंपनीज हैं, निपॉन हो गया या HDFC हो गया, ये सारी कंपनीज जो होती हैं वो उस पर्टिकुलर बास्केट को रेप्लिकेट कर देती है। तो आपको सोचने की कोई टेंशन नहीं है, ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये बास्केट क्रिएट किया जाता है। दैट्स व्हाई ETF इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी।
टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।